नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज खबर शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस खबर को जरा धैर्य से और पूरा देखिए। दरअसल मैं एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जो मध्य प्रदेश में अभी तक भ्रष्टाचार के कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली जानकारी है। आप विश्वास करेंगे कि मध्य प्रदेश में 60 लाख महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर जो एक एजेंसी काम करती है, सरकारी एजेंसी जैसे हम आजीविका मिशन के नाम से जानते हैं, वो लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का घपला घोटाला करके बैठी है। कल के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने ये आजीविका मिशन के पूर्व सीईओ ललित मोहन बेरवाल के खिलाफ एक पी दर्ज की है और उन्होंने इनके अलावा सुषमा रानी शुक्ला, वो जो वहां राज्य समन्वयक है, उनके खिलाफ भी, क्योंकि उन्होंने तो अपने पूरे परिवार को इसमें लगा लिया है। आज मैं एक एक करके कई परतें खोलने वाला हूं, जरा धैर्य से इसको सुनिए कि वाकई मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कहां पहुंच गया है। और ये जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं, ये पूरा भ्रष्टाचार केवल और केवल शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल में हुआ है। और मैं पुनः आज कह रहा हूं कि इस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम किया है मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने, क्योंकि इकबाल सिंह बैस ललित मोहन बेरवाल को संरक्षण देते रहे और ललित मोहन बेरवाल खुलकर खेलते रहे। सबसे बड़ा जो 500 करोड़ रुपए की बात मैं कर रहा हूं, ये देखकर सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन जब मैं आज आपको धैर्य से और एक एक जानकारी दूंगा तो वाकई आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आजीविका मिशन है, इसका मध्य प्रदेश ने, कई लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, कई को पता ही नहीं है कि आजीविका मिशन करता क्या है, कई को यह नहीं पता है कि इसके पास फंड कितना है, कई को यही नहीं पता कि क्या वाकई इस छोटे से मिशन में 500 करोड़ का भ्रष्टाचार हो सकता है। तो आप सुनिए, आज मैं एक एक चीज बड़ी खुलकर आपको बता रहा हूं और बड़ा तथ्यों के साथ बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत काम करता है आजीविका मिशन। आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का मिलकर यह मिशन है कि मध्य प्रदेश की तमाम सारी महिलाओं को स्वरोजगार दिया जाए और इसके लिए वहां पर उनके समूह बनाए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। गांव-गांव में आपको आजीविका मिशन के समूह मिलेंगे महिलाओं के। एक समूह में 10 महिलाएं होती हैं और एक समूह को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वहां 10 महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, रोजगार के लिए, एक समूह को एवरेज 1 से 1.5 लाख तक की मदद होती है। तो आप अंदाज लगाइए कितना बजट होगा इसके लिए। और तमाम अलग अलग योजनाएं चलती हैं आजीविका मिशन की ओर से। कभी रोजगार मेले लगाए जाते हैं, तो कभी आपको प्रशिक्षण के नाम पर आपको तमाम सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अलग अलग तरह से फंड दिया जाता है स्वयं सहायता समूहों को, उन फंड का नाम है RF रिवॉल्विंग फंड, उसके बाद CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। इस तरह के कई फंड दिए जाते हैं। कहीं दिया जाता है 10 से 15,000, फिर 80,000। मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक ग्रुप को 1 से 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है और उस मदद के जरिए जो 10 महिलाएं होती हैं उस समूह की, वो 10 महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, अपना रोजगार मतलब पैदा करती हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो EOW ने कल जो एक पी दर्ज की है, वो पी दर्ज इस मुद्दे पे नहीं की है जो मैं आज खुलासा करने वाला हूं। वो पी दर्ज हुई है वहां जो मनमाने तरीके से भर्तियां हुई, वहां जो मनमाने तरीके से मानदेय बढ़ाए गए, वहां जो मनमाने तरीके से बीमा किए गए, वहां मनमाने तरीके से जो अगरबत्ती की मशीनें खरीदी गई। ये तमाम सारे मुद्दों पर, चूंकि उस समय ये आजीविका मिशन की CEO थी नेहा मारविया, उनको काम सौंपा गया था और उन्होंने जून 2022 को अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ साफ कहा है कि ललित मोहन बेरवाल और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ FIR की जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने घपले घोटाले किए हैं। वो जो घपले घोटाले हैं वो एक तरफ है, और नेहा मारविया की रिपोर्ट के आधार पर और कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर ये EOW ने पी दर्ज की है। EOW ने पी दर्ज करने के बाद में कल जो वहां के CEO हैं, अभी वर्तमान CEO, उन्हें ये 2 पेज का पत्र लिखा है। ये पत्र मेरे हाथ में है। EOW के जो DSP हैं सिंह साहब, DK सिंह, उनका साइन किया हुआ ये पत्र मेरे हाथ में है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं।
इसमें कल जो ईओडब्ल्यू है उसने तमाम सारी जानकारियां मांगी हैं, फाइलें मांगी हैं। उन्होंने कहा है कि अब चूंकि हमने पी दर्ज कर ली है तो हमें ये फाइलें दी जाएं। उन्होंने बेलवाल की नियुक्ति की फाइल मांगी है। उन्होंने राज्य परियोजना प्रबंधक के सलाहकारों की नियुक्तियों से संबंधित सारी नोटशीटें मांगी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के मानव संसाधन मार्गदर्शिका की नस्ती मांगी है। उन्होंने संविदा नियुक्ति पर राज्य परियोजना प्रबंधक, सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक एवं जिला प्रबंधकों के जो 40% मानदेय बढ़ाए गए उसका पूरा दस्तावेज मांगे हैं कि क्या शासन की अनुमति ली गई थी। इसमें एक जो राज्य समन्वयक हैं श्रीमती सुषमा रानी शुक्ला और इनके रिश्तेदार देवेंद्र मिश्रा, अंजू शुक्ला, मुकेश गौतम, ओंकार शुक्ला, आकांक्षा पांडे, इन सबको भर्ती कर लिया गया था, इसकी भी फाइल मांगी है। इसके अलावा स्कूलों की गणवेश वाली फाइल मांगी है। जो अगरबत्ती बनाने की मशीनें खरीद गई हैं वो मांगी है इसमें। इस तरह से ये तमाम सारी इंडिया मारविया की रिपोर्ट मांगी गई है। और जो इन्होंने कम्युनिटी वेस्ट जो माइक्रो बीमा जो किए गए, इंश्योरेंस किए गए हैं, उसकी फाइल मांगी है। ये तमाम सारी फाइलें इन्होंने मांगी है, इसकी पूरी सूची है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस पे जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भर्ती संबंधी भ्रष्टाचार है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। आप निश्चित तौर पे हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से 500 करोड़ रुपए का सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और वो है ये है कि मध्य प्रदेश में इस समय कुल 3,40,000 महिलाओं के समूह हैं जिन्हें आर्थिक रूप से मदद दी गई है। और ये 3,40,000 समूह तब हैं जब इन्होंने फर्जी समूह के नाम हटा दिए, उन्हें बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 से 5 लाख समूह बनाए गए। बेलवाल जी के समय लगभग 4.5 से 5 लाख समूह बनाए गए और इन्हें आर्थिक मदद दी गई। अब एक भारत सरकार ने एक ऐप बना दिया है जिसे लोकोस ऐप कहते हैं। और इस ऐप के जरिए अब यह देखा जा रहा है कि कितने समूह असली हैं और कितने नकली हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक जो पता चला है इस ऐप के जरिए लगभग 50,000 से ज्यादा समूह एक फर्जी समूह मिले हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है या कर दिया गया है। आप विश्वास करेंगे केवल विदिशा जिले में लगभग 2,500 समूह फर्जी हैं जिन्हें बंद किया गया है। लेकिन बंद करने से पहले इन्हें पैसा दिया जा चुका है। अब सवाल यह है कि यदि 50,000 समूहों को आप आर्थिक मदद दे चुके और वे समूह बिल्कुल फर्जी निकले हैं तो अब ये वसूली किससे होगी? ये अधिकारी जिन्होंने ये समूह बनाए थे वो क्या दंडित नहीं किए जाना चाहिए? ये पैसा किसके खाते में गया? जब वो लोग थे ही नहीं तो किस खाते में गया? अभी लोकोस करके जो एक वो बनाया गया है सॉफ्टवेयर या कह सकते हो ऐप बनाया गया है, उस ऐप में आधार के आधार पर सभी समूहों का वेरिफिकेशन चल रहा है। और इस वेरिफिकेशन के बाद में ये निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा समूह तो ऐसे हैं जिनको जो थे ही नहीं, जो नकली है पूरी तरह से, और उन्हें मदद दे दी गई है। आप अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा ये घोटाला हुआ है। और वो घोटाला अभी अभी पकड़ में आ गया है। 2023 में भारत सरकार का ये ऐप चालू हुआ है और उसके बाद में ये फर्जी समूह पकड़े गए हैं। अब सवाल यह है क्या ललित मोहन बेलवाल या सुषमा रानी शुक्ला या इसके जो मंत्री रहे वो बताएंगे कि ये 500 करोड़ रुपए बटा किसको और ये 500 करोड़ रुपए की वसूली अब किससे होगी? क्योंकि वो समूह थे ही नहीं, महिलाएं थी नहीं जो आपने बना दी गई। अभी इस समय 3,40,000 जो समूह है उसमें 56 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अभी भी ये बता दूं आपको कि अभी भी ये सारा के सारा वेरिफिकेशन चल रहा है। हो सकता है इनमें भी कुछ फर्जी निकल आए आगे जाके। लेकिन आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में 2012 से ललित मोहन बेलवाल यहाँ जमे हुए सीईओ के रूप में। केवल कमलनाथ की सरकार में कुछ दिनों के लिए हटे थे, उसके बाद में शिवराज जी फिर आए तो शिवराज जी ने फिर उन्हें बना दिया। और उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया है, आप केवल समूह को जो आर्थिक मदद दी गई है, ऐसे 50,000 समूह को जो समूह वजूद में ही नहीं थे, उसकी ही जांच हो जाए तो कई लोग जेल में होंगे। क्योंकि वो पैसा कहां गया उसका सत्यापन कौन करेगा? ये मध्य प्रदेश के टैक्स का 500 करोड़ रुपया है जो एक तरह से बांटा गया, लेकिन लोग वो फर्जी तरीके से बांटा गया है पूरी तरह। मैं इस पर बहुत ज्यादा चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का ईओडब्ल्यू इसको अपने संज्ञान में ले। यदि उन्हें शिकायत की जरूरत है तो कुछ लोग जो मेरे टच में हैं वो सारी जानकारी देने को तैयार है। तो निश्चित तौर पे ईओडब्ल्यू के जो जांच के बिंदु हैं अभी उसमें ये शामिल नहीं है। अब मैं दूसरा घोटाला बता रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश में जो प्रशिक्षण के नाम पर जो हुआ है, क्योंकि महिलाओं को कहीं भी ले जाते हैं प्रशिक्षण के, भाई आपको प्रशिक्षण दिखाने ले जा रहे हैं,
नेताओं की सभा में ले जाते हैं, प्रशिक्षण का पैसा होता है, उन्हें मानदेय दे दिया जाता है, खाना दे दिया जाता है। तो रोज ये आजीविका मिशन के नाम पर नेताओं की सभा में भीड़ बढ़ाने का काम पिछले 7-8 साल से चल रहा है। कौन करेगा इसकी जांच? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, आखिर इसकी जांच कौन करेगा? पिछले 7-8 साल से नेताओं की सभाओं में भीड़ बनाने का काम ये 56 लाख महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जो आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, इन्हें प्रशिक्षण के नाम से ले जाया जाता है और पूरा बजट जो प्रशिक्षण का है वो नेताओं की सभा के नाम पर खर्च किया जा रहा है। ये भी एक शिकायतें हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं आपको बताऊं, ये ईओडब्ल्यू की जांच में भी है और मैं इसको फिर से बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ललित मोहन बेलवाल ने एक योजना बनाई, ना उसकी मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति ली, ना उसका कोई स्वीकृति है, ना वित्त विभाग को बताया, और उन्होंने एक कम्युनिटी माइक्रो इंश्योरेंस करके एक स्कीम बना ली और उस स्कीम के नाम पर सभी महिलाओं से 300-300 रुपये ले लिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से 300-300 रुपये ले लिए और उस 300-300 रुपये में ये कहा गया कि यदि किसी का निधन हो जाता है, बीमार होता है, तो हम उसको पैसा देंगे। और इस स्कीम का अप्रूवल ना मंत्रिमंडल से है, ना मध्य प्रदेश सरकार से है, ना वित्त विभाग से है, और इसके नाम से ऐसी चर्चा है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे सूत्र बता रहे हैं, केवल 80 करोड़ रुपए का ये उगाई हुई है इसके नाम से। इसका हिसाब किताब कौन देगा? कहां इसका हिसाब किताब है? कहां पैसा जमा हुआ है? इस संबंध में पूरी फाइलें अब ईओडब्ल्यू ने मांग ली है और ईओडब्ल्यू उसकी जांच करेगा। तीसरा, किसी नेता को यदि खुश करना है, कोई ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ बोलता था तो उस नेता के यहाँ एक रोजगार शिविर लगाया जाता था और रोजगार मेला लगाया जाता था। उस मेले के नाम से वहां तमाम सारी दुकानें, वो तमाम सारी कंपनियां आती थी जो नेताजी चाहते थे। इस तरह से ललित मोहन बेलवाल ने नेताओं को खुश रखा, मंत्रियों को खुश रखा, मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ बढ़ाने का काम किया, प्रशिक्षण के नाम से सभाओं में लेके गए हैं। ये ऐसा काम उन्होंने किया है। यदि वाकई ये पूरा मामला ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, लेकिन वाकई एक बड़ी जांच एजेंसी बनाने की जरूरत है इसमें, क्योंकि इसमें 1-8 करोड़ का नहीं है, 500 करोड़ का तो केवल उन जो फर्जी वो समूह बनाए गए उसको मदद करने का ही मामला है। इसके अलावा प्रशिक्षण के नाम पर आप ले लीजिए, मशीनों के नाम पर जो एक बात आ रही है कि मशीनों के नाम पर घोटाला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अगरबत्ती बनाने के लिए काम सौंपा महिलाओं को कि स्वयं सहायता समूह अगरबत्ती का काम करेंगे, और अगरबत्ती के लिए ने कह दिया ताइवान की फला मशीन खरीदी जाएगी। उसी कंपनी ने मध्य प्रदेश में ही इस मशीन को 30 से 35 से 40 हजार तक में बेचा है, लेकिन समूह की महिलाओं को यह मशीन दी गई है 1 लाख में, 80 हजार में, 1.5 लाख तक में। इस मशीन घोटाले की पूरी फाइल भी ईओडब्ल्यू ने बुलाई है और बताया जा रहा है कि इसमें जम के खेल हुआ है। और ये कितनी मशीनें खरीदी गई हैं आप अंदाजा लगाएंगे? ये खरीदी गई हैं लगभग 2500 मशीनें। ये 2500 मशीनें अगरबत्ती बनाने की हैं, और आज आप भौतिक सत्यापन करा लीजिए, एक भी मशीन का चालू नहीं है, एक भी मशीन काम नहीं कर रही है। वो मशीनें सब कंडम हो चुकी हैं जो ताइवान की मशीनें हैं, ये भी बताया गया है। तो आप सोचिए कि आजीविका मिशन के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और इसको मैं फिर से कह रहा हूं, इसको पूरा की पूरा श्रेय मतलब प्राश्रय देने का जो काम किया है वो इकबाल सिंह जी ने किया है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेहा मालविया ने पूरी रिपोर्ट दे दी थी, उन्होंने बता दिया था कि एक घपले घोटाले हो रहे हैं, हुए हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को दबाया किसने? नेहा मालविया को दंडित किसने किया? नेहा मालविया को प्रताड़ित किसने किया? कौन था उस समय चीफ सेक्रेटरी? सवाल तो आखिर पूछा जाएगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब मध्य प्रदेश सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव सरकार को सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। यद्यपि मैं ये बात मानता हूं कि मोहन यादव सरकार के बगैर ईओडब्ल्यू पी दर्ज नहीं करती। मोहन यादव जी के संकेत पे हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा कि इसमें बहुत बड़ा घपला है, तभी ये पी दर्ज हुई है। और पी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर ईओडब्ल्यू ने एक तरह से कह सकते हो कि आजीविका मिशन के दरवाजे खटखटा दिए और तमाम फाइलें मांगने के लिए ये जो पत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये पत्र मेरे पास है, ये पत्र ईओडब्ल्यू ने आजीविका मिशन के वर्तमान सीईओ को सौंप दिया है, जिसमें तमाम सारी फाइलें मांगी गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ईओडब्ल्यू अपनी जांच में 2-3 मुद्दों को और शामिल करे। पहला ये कि आजीविका मिशन में जो फर्जी वो है समूह और जिन्हें फाइनेंशियल मदद दी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, इसे जांच में शामिल करें कि ये पैसा गया कहां। दूसरा, रोजगार मेले जो लगाए गए हैं उनमें कौन कंपनियां आती हैं, रोजगार मेले के नाम पर कितना पैसा निकाला गया है। और नंबर 3,
प्रशिक्षण के नाम से इन महिलाओं को कहां ले जाया गया, प्रशिक्षण के नाम पर इन्हें कितना पैसा दिया गया, प्रशिक्षण के नाम पर रोजगार मिशन से कितना पैसा निकाला गया। ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे लगेगा कि किस तरह भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी यहां पर और कोई देखने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पूरा का पूरा उनका हाथ था। ये मैं बात खुल के कह रहा हूं। आज मैंने ये आजीविका मिशन के बारे में जो जानकारियां थी आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है आप इसको पूरा देखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आजीविका मिशन के बारे में मध्य प्रदेश के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आजीविका मिशन किस तरह से काम करता है, कहां से फंड आता है, कौन सा विभाग इसको डील करता है, किस तरह से इस पर काम हो रहा है। लेकिन हमारे राजनेताओं को तो भीड़ से मतलब है, आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे कोई लेना देना नहीं है। हम देख रहे हैं कि नेताओं की सभा में पर्याप्त महिलाओं की भीड़ बढ़ा देने से ललित मोहन बेलवाल ने जो किया है वो उसकी आड़ में जो खाया है। अब आगे आगे देखते हैं कि क्या ईओडब्ल्यू वाकई उनके हलक में हाथ डाल के वो सब निकलवा पाएगी जो लेके गए हैं या वो भ्रष्टाचार करके गए हैं। हम नहीं बोल रहे, ये तो कोर्ट ने भी कहा है कि जांच करो। ईओडब्ल्यू खुद कह रही है कि अनियमितताएं हुई हैं, नया मारविया कह के गई है अनियमितताएं हो रही हैं। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। सारे कागज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आजीविका मिशन में थोड़ा बहुत नहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। देखते हैं कि इस भ्रष्टाचार पर अब कार्रवाई क्या होती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।